नमस्कार, वीटीवी इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान। जैसे कि आपको मालूम है कि आज 22 जनवरी है। पूरा देश ही नहीं या यूं कहें समूचा विश्व जहां पे सनातनी है, आज भगवान श्री राम के अयोध्या में रामलला मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भव्य तरीके से, धूमधाम तरीके से आज जश्न सा मनाते नजर आ रहा है। चाहे छोटा सा मठ हो या बड़े बड़े मठाधीशों के जगह पर हो, हर जगह एक ही नारा, एक ही नाम चल रहा है, जय श्री राम का। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के अंतर्गत खागा तहसील के क्षेत्र में पड़ने वाले नागेश्वर धाम में। नागेश्वर धाम अपने आप में कई महानताएं पैदा करता है। बहुत लोगों का इस घाट से या यूं कहें यहाँ पे जो महंत है उनसे बहुत आस्थाएं रखता है। खासकर खिचड़ी भोज का दिन यहाँ के लिए एक महान दिन होता है, जिसमें कई हजारों की भीड़ होती है। आज जब भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कार्यक्रम भी यहाँ पे आयोजित हुआ तो लाखों की संख्या में तो लोग आज अयोध्या में दिखाई दिए, लेकिन छोटे मोटे मठों में भी हजारों की तादाद में लोगों ने भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को भव्य बनाने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज हम संवाद में बात करेंगे नागेश्वर धाम के महंत, हमारे साथ स्वामी जी मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे। स्वामी जी, सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। जी। स्वामी, मेरा नाम स्वामी देवगिरी के नाम से जाने जाते हैं। यही नागेश्वर धाम आश्रम में सेवा दे रहे हैं। और आज का दिन जी किस तरीके से आप देख रहे हैं? आज का दिन सनातनियों के लिए तो ऐतिहासिक है, जैसा कि माना जाता है कि श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, सभी ने जश्न मनाया, सबको मनाना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो जैसे बच्चों में उत्साह था उसके लिए रोक लगाई गई। कई दिन तैयारियां अचानक रोकी गई। ये जो शोभा यात्रा थी उसको रोका गया। तो इसको पहले से भी विराम लगाया जाता तो लोगों का धन अनावश्यक व्यय नहीं होता, प्रशासन को परेशान नहीं होता। हमारे यहाँ भी प्रशासन के सिपाही सब लोग आए, बच्चों को रोकने में लगे रहे। फिर अंत में जाकर हमको रोकने पड़ा कि डीजे न बजाए, नृत्य न करें, कहीं किसी को खिलाफ कोई दिक्कत ना पैदा हो जाए। तो इन चीज़ों पे पहले उनको रोक लगानी चाहिए थी, पहले से जश्न शोभा यात्रा रोक देनी चाहिए। बाकी मठों में अपना कार्यक्रम चलते रहते। तो आज सुंदरकांड का पाठ और संकीर्तन अभी 5 बजे तक कार्यक्रम चलता रहा और प्रसाद का वितरण होता रहा और इसी तरह के कार्यक्रम ये। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग स्थानीय लोग हैं और यहाँ से बराबर हम जानते हैं कि खिचड़ी भोज या मकर संक्रांति को लेकर के यहाँ पे बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है। क्या इंतजाम रहता है, क्या तैयारियां रहती, क्या शासन प्रशासन की तरफ से सुविधाएं दी जाती हैं? शासन प्रशासन की तरफ से तो एक ही सुविधा हमको दी जा रही है, जो कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन हमारे यहाँ हर कार्यक्रम में प्रातः काल से मौजूद रहता है और शाम तक पूरी देखभाल करते रहते हैं कि कोई सुरक्षा की दृष्टि से कोई दिक्कत ना पैदा हो और आश्रम में कोई दिक्कत ना पैदा हो। इतना ही होता है। बाकी जो श्रद्धालुओं भक्तों के द्वारा जो भी सेवा होता है उन्हीं द्वारा सेवा दी जाती है। प्रसाद की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और रात में रुकने वालों के लिए लेटने, ओढ़ने, बिछाने की व्यवस्था ये आश्रम की तरफ से क्षेत्रीय लोगों के द्वारा सेवा उपलब्ध कराई जाती है ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं। महंत जी ने हमें डिस्कशन में बताया कि यहाँ पे घाट का निर्माण होना है, जिसका शासन से आपने लड़ाई लड़ी है, शासन से अपनी बात रखी है, शासन से यहाँ तक कि आपका कहना यह है कि ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि धन भी आवंटित हुआ है, लेकिन धरातल पे आज तक उस पे कोई आजमाइश नहीं हुई है, धरातल पे कोई कार्य नहीं हुआ है। धरातल पे कहीं ना कहीं शासन की या प्रशासन की किसकी कमी मानी जाए, इसको लेकर के जो चीजें आपके अंदर है कि अभी तक घाट का ना बन पाना और जो पत्राचार हो रहे हैं उससे आपको हरी झंडी मिलना, इसमें क्या पूरी स्थितियां हैं, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। इसके लिए हमें बहुत दुख है। 5-6 साल की हमारी मेहनत, एक बार 18 में घाट कैंसिल हो चुका है, दूसरी बार 27 मार्च से 23 में धन आवंटन हो गया था 2,84,13,000, जो 3 महीने में टेंडर करना था और 15 मार्च 2024 तक बनाकर रेडी करना था। सिंचाई खंड के अधिकारियों ने इसको बिल्कुल ना तो टेंडर किया, ना तो कोई प्रक्रिया बढ़ाई। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, किया नहीं। और हम ये मानते हैं सत्ता पक्ष के जो हमारे सांसद हैं और भी अन्य नेता हैं, सबके पास हम गए, किसी ने हमारी कोई मदद करने की कोशिश नहीं की। फंड वापस होने के कगार पर, पत्रावली वापस कर दिया। उनसे लेकर हमको बहुत दुख है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। जो हमारे काम नहीं आता वो हमारे किसी काम का नहीं, भले हम उसके वोटर हो, सपोर्टर हो। जो धर्म के नाम पर बहुत लड़ाइयां लड़ाई, धर्म के नाम पर देखिए पूरे देश, पूरा विश्व सनातनी सब मना रहे हैं, लेकिन आज हम दुखी हैं
क्योंकि पैसा ना पास होता दुख नहीं होता, पैसा पास होने के बाद काम नहीं हुआ, उसके लिए हमें बहुत दुख है। चाहे सरकार से भी हमें दुख है, हमारे सांसद जी से भी हमको दुख है, और सिंचाई खंड के जितने भी अधिकारियों, चीफ इंजीनियर, एसी, एक्सियन, यही जेई, सबसे हमें दुख है। सब उन्होंने झूठ बोलने का, चुतिया बनाने का काम किया। हमारी माननीय सांसद जी कभी फोन नहीं किया मेरे सामने, अधिकारियों को डांटा नहीं, बोले करा रहे हैं, इतना करके टाटते रहे। पूर्व जिला पंचायत माननीय गिरजेश सिंह जी, वो हमेशा हमारी मदद में लगे रहते हैं, कहते रहते हैं, लेकिन बेचारे मजबूर हैं, वो भी कहते रहते हैं। देखो कितना काम आगे बढ़ पाता है, करने की सिफारिश कोई नहीं करती। इनडायरेक्टली यूं कहे कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, या यूं खास करके जब उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी हैं, जब से कहा जाता है कि सनातन धर्म के बोलबाला की है सरकार, और आज ये आपका जो मठ है, आप महंत है, यहाँ की जो समस्याओं के लिए, आप निजी समस्याओं के लिए तो नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि धर्म से जुड़ाव के लिए ही आप लड़ाई लड़ रहे हैं। सफलता यह हुई कि आपने जल शक्ति पे मंत्रालय से आपने अपनी बात को रखते हुए अपने लिए कुछ इलाज भी कराया, लेकिन प्रशासनिक स्तर से, या यूं कहे कि जनपद के नेताओं के गैर रवैया तरीके से, इस पे पूरी तरीके से आजमाइश न किए जाने से आज ये बिल्कुल से हमारे हाथ से निकल रहा है। तो ऐसे में जैसे आपने कहा कि आपने माननीय सांसद से लेकर के और भी अन्य नेताओं से आपने गुहार लगाई, लेकिन नतीजा शून्य है। तो ऐसे में हम वीटीवी इंडिया के माध्यम से आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि जो भी देश ही नहीं बल्कि विश्व में सनातनी है, सनातन को मानने वाले हैं, सनातन को समझते हैं और सच्चाई का साथ देने वाले लोग हैं, ऐसे जो आप मठ चल रहा है, यहाँ पे जो आप निर्माण करा रहे हैं, पूरी तरीके से आप हमारे सनातनियों को, धन्य पुण्य का कार्य करने वालों को, वो कोई भी हो सकता है, अच्छे काम में कोई भी मदद कर सकता है, आप उनसे निवेदन करें, अपनी भाषा में समझाएं कि आप किस चीज का निर्माण होना है, उससे श्रद्धालुओं को या आने वालों को क्या लाभ मिलेगा। ऐसे करते हुए आप अपने हमारे माध्यम से वीटीवी के दर्शकों से एक बार निवेदन करें, शायद आपकी फरियाद सुन ली जाए। ये पक्का स्नान घाट था गंगा नदी में, स्नान आश्रम के पास, जो सीढ़ियों दार बना होता है। जैसे महिलाएं नहाने जाती हैं, पुरुष नहाने जाते हैं, तो कभी बारिश हो जाती है तो फिसल के गिर भी जाते हैं, उठते हैं, भींज भी जाते हैं। उसमें सीढ़ियों दार पक्का स्नान घाट बनना था, ताकि श्रद्धालु लोग आराम से उतर जाएं। उसके लिए सोलर लाइटें लगती, पार्किंग की व्यवस्था, गाड़ियां खड़ी करने को उसमें मतलब परियोजना में था, और महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, वस्त्र बदलने का, पुरुषों का अलग था वस्त्र बदलने का, टॉयलेट, लेट्रिन, बाथरूम, छोटी सी पानी की टंकी आदि सुविधाएं उसमें शामिल थी, कि ताकि श्रद्धालुओं को स्नान करने वाले गंगा नदी में उनको दिक्कत ना हो। ये मेरा कोई कमरा बनना नहीं था, कुटिया बनना नहीं था, मेरा मंदिर के लिए कोई फंड नहीं था, सिर्फ फंड स्नान का, इसलिए समाज को पूरा लाभ मिलता, धर्म के नाम पर था, जो गंगा नदी को हम मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं। और हमारे एक और दिक्कत है, मुस्लिम विरोधी का नारा तो देते हैं, लेकिन जेई से लेकर के चीफ इंजीनियर तक, सिंचाई खंड के अधिकारी सब टोटल हिंदू ही हैं, सब टोटल हिंदू ही हैं। जहां जहां गए मामला अंत में किसी ने चूतिया झूठ बनाने का, चूतिया बनाने कोई काम नहीं किया। हम हताश निराश होकर के बैठ गए, तबीयत मेरी साल खराब रहती है, भागदौड़ से हुई, अब भी फंड पड़ा हुआ है। तो जिस तरीके से महंत देवगिरी जी ने अपनी समस्याओं का और वास्तव में यहाँ के हालात पर जो नजर डाला है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं न कहीं प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से ढीलाखोरी आजमाए हुए है। इनको ना तो फिक्र है धर्म की, ना फिक्र है किसी की सुविधा या असुविधाओं की। वैसे कहा जाता है हिंदू विरोधी, मुस्लिम विरोधी तमाम चीजें आती है। जिस तरीके से महाराज जी ने बताया कि हर तरीके से एक नीचे स्तर का जूनियर इंजीनियर से लेकर के एक मिनिस्टर तक सब सनातनी है, सब हिंदू है। उसके बाद भी ऐसे हिंदू धर्म के नाम पर जो मठ चल रहे हैं या वहां की व्यवस्थाओं पर भी नजरअंदाज किया जाना कहीं ना कहीं हर वर्ग, हर समुदाय को दुखदाई नजर आता है। वैसे तो एक बात यह है कि महंत जी अपने तरीके से हर तरीके से प्रयासरत हैं। चाहे इनको दिल्ली जाना पड़ता है तो अपने तरफ से ये जाते हैं और यहाँ की असुविधाओं के लिए गुहार लगाते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही क्यों न जाना पड़े या फतेहपुर जनपद मुख्यालय है। इतना ही नहीं, इन्होंने पड़ोसी जनपद कौशाम्बी में भी विनोद सोनकर जो माननीय सांसद है वहां से और भी अन्य नेताओं से अपनी इस समस्या को लेकर के, हालांकि हुसैनगंज विधानसभा की जो विधायक है श्रीमती उषा मौर्य जी से भी इन्होंने गुहार लगाई है, लेकिन कहते नहीं है कि जब सुनवाई कोई नहीं करता तो कहां से कैसे हो सकता है। आज ये जश्न का माहौल था, यहां पर भी माहौल बना, लेकिन कहीं ना कहीं महंत जी के अंदर अपनी उस बात को लेकर पीड़ा है। पीड़ा इस बात की है कि हिंदू और सनातन धर्म का ध्वज लहराने वाली भाजपा सरकार के राज्य में आज भी फंड का सही से यूटिलाइज न होना, फंड का पड़ा रहना, कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि किसी को भी इस प्रोजेक्ट से
बहुत ज्यादा लगाव नहीं है। कारण क्या हो सकता है, ये तो बनाने वाले जानते हैं कि कमीशन नहीं मिल रहा होगा या क्या नहीं मिल रहा होगा, लेकिन एक बात साफ है कि श्रद्धालुओं के साथ या यूं कहें महंत गिरि जी के साथ ये खिलवाड़ कहीं ना कहीं ऐसी हरकत करने वालों के साथ नुकसानदायी हो सकता है। हमारे साथ यहाँ पे और भी अन्य कुछ लोग साथी मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भी मौजूद है। प्रधान जी, ये बताइए कि आज जय श्री राम के जयघोष पूरे देश ही नहीं समूचे विश्व में लग रहे हैं। रसूलपुर भंडरा आप ग्राम पंचायत का नेतृत्व करते हैं, आपकी पत्नी वर्तमान में ग्राम प्रधान है, तो कैसा माहौल रहा आज इस मठ पे? बहुत अच्छा माहौल रहा। यहाँ कम से कम 5000 से ज़्यादा श्रद्धालु आए और जो है प्रसाद पाए बढ़िया, और बहुत अच्छे स्नान करके बढ़िया। बहुत तो ये ग्राम प्रधान जी हैं जिनके नेतृत्व में आज यहाँ पे भंडारे का आयोजन की देखरेख की गई। हालांकि सारा संचालन गुरु जी महंत जी के माध्यम से ही हो रहा था। ये श्रद्धालु हमारे पीछे लगे हुए हैं, ये काफी भीड़ में यहाँ पे लोग, अभी शाम हो चुकी है, बिल्कुल अंधेरा हो गया है, ये लोग बाबा जी के सेवा में आश्रम में अभी भी जुटे हुए हैं। लेकिन बार बार एक ही सवाल उठता है कि चाहे योगी आदित्यनाथ हो, जो बात करते हैं कि हम योगी हैं, हमारा कर्म है सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, लेकिन जब सनातन धर्म में कहीं ना कहीं कठिनाइयां आती हैं तो साधु संत महात्मा अपना सर्वोच्च निछावर करते हैं। लेकिन आज सरकार होने के बाद भी ऐसे नागेश्वर धाम जैसे न जाने कई और भी घाट ऐसे होंगे जिनकी कोई पूछताछ करने वाला नहीं, किसी को कोई नहीं पड़ी हुई है। अपना समय जब आता है तो कहीं धर्म के नाम पे, कहीं पे बिरादरी के नाम पे, कहीं समुदाय के नाम पे वोट मांगने के लिए ही लोगों को यूज किया जाता है। लेकिन सत्ता का सुख पाते ही, चाहे जो भी नेता हो, चाहे जो दल का प्रत्याशी हो, सत्ता सुख पाने के बाद कहीं ना कहीं अपनी किए हुए वादों को हमेशा भूलता नजर आया है। वर्तमान में फतेहपुर जनपद से सांसद दूसरी बार बनी है और वर्तमान में मोदी कैबिनेट में केंद्रीय राज्य मंत्री भी है। लेकिन जनपद का ये नागेश्वर धाम कहीं ना कहीं बहुत कुछ कहानियां, अपने आप में अनसुनी कहानियां लेके अपना दर्द छुपाए है। हालांकि महंत जी ने अपनी पीड़ा इशारों में तो बहुत कुछ बताया, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। शायद इनको उम्मीद है कि आने वाला समय शायद धर्म के लिहाज से बेहतर हो, लेकिन जब कर्मचारी, अधिकारी या मिनिस्टर ही जब न सुनने वाला बन जाए, हरामखोरी पर उतर आए, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान सभी को झेलना पड़ेगा। वैसे हम तो उम्मीद करेंगे कि आने वाला समय सभी के लिए शुभ हो और इस नागेश्वर धाम की समस्याओं को भी समाधान मिल सके। वीटीवी इंडिया के देख रहे दर्शकों से भी मेरी अपील है कि आप नागेश्वर धाम, जो फतेहपुर जनपद के ऐराया ब्लॉक के अंतर्गत आता है, ग्राम पंचायत रसूलपुर भंडरा से मिला हुआ है। आपने सुना, महंत जी ने सारी बात रखी है। आप सभी को भी चाहिए ऐसी जगहों में आए और यहाँ के दार्शनिक महत्व को भी बढ़ाएं और अपने हाथ से जो हो सके जन सहयोग के भाव से महात्मा जी से डायरेक्ट संपर्क करें। महात्मा जी का नंबर हम अभी आपके डिस्प्ले में डाल देंगे ताकि आप लोग महंत जी से आप सीधे संवाद करें, जानकारी लें। जरूरत पड़े तो आप लोग खुद यहाँ पे नागेश्वर धाम पहुंच करके वहां की विशेषताओं को जाने, वहां की अव्यवस्थाओं को अपनी आंखों से देखें और जो बन सके आप सभी लोग ऐसे मामलों को धर्म के लिहाज से, कर्म के लिहाज से या एक सामाजिक लिहाज से बढ़ाने का प्रयास करें। मेरा पुनः आप सभी से यही निवेदन है कि चाहे जो भी आस्था के केंद्र हो, वहां पे अगर कोई अव्यवस्थाएं हैं तो हमको आपको बढ़कर आना चाहिए। वीटीवी इंडिया के लिए कैमरामैन शिव कुमार के साथ शिबू खान, रसूलपुर भंडरा, फतेहपुर।